आपके यहाँ जो सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है जानने आया था मैं। ये मिड डे मील का प्रथम तो मिड डे मील हमारे दिमाग से खत्म किया जाए, जिससे कि यहाँ बच्चे कतई पढ़ने की कोशिश नहीं करते और शिक्षक भी पढ़ाते नहीं हैं। मेरे दिमाग से तो स्थिति ये है आज। शिक्षक पढ़ाते नहीं है। जी हाँ। तो उन्हें शिक्षकों को आप ये चाहते हैं कि वो पढ़ाएं? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम हर अभिभावक चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें, हर अभिभावक चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें। ये आप क्या चाहते हो आपके बच्चों के लिए? पढ़ाएं जो लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं पढ़ाएं भाई। बच्चे को पढ़ाओगे नहीं, आप अखबार लेके बैठे रहोगे तो क्या फायदा। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है। सुविधाएं दे रही है सरकार, लेकिन सरकार ने स्कूलों में टीचर भर्ती कर रखे हैं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। वो सुविधाएं केवल कागजों में है, वो केवल कागजों में, नीचे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अगर सही से काम करे तो ये टीचर पढ़ाएं, तो बच्चे पढ़ें। जब सही से पढ़ाई होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग एडमिशन कराएंगे। आप सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराओगे? नहीं, जब पढ़ाई होगी तभी तो कराएंगे। टीचर हैं? बिल्कुल टीचर हैं। कितने टीचर होंगे? वो स्कूल के हिसाब से है, जितनी कैपेसिटी बच्चों की वैसे टीचर है। आपका क्या कहना है? होता कुछ नहीं। हमारा क्या कहना, हमारा तो ये कहना है कि जो टीचर आते हैं पढ़ाते तो है नहीं है, उनको तनख्वाह मिलती है, वो मौज करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। नहीं जी, आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो आप अपना प्राइवेट बच्चों का भविष्य प्राइवेट में देखना चाहते हैं सरकारी में? अच्छा, जैसे सरकारी में सरकार जितनी फैसिलिटी देती है वो सब अगर आ जाए यहाँ तो बहुत अच्छे स्कूल हो जाएंगे प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूलों में हमारे प्रधानमंत्री पढ़े, सरकारी स्कूलों में हमारे राष्ट्रपति पढ़े, सरकारी स्कूलों में हमारे देश के जो IAS PCS पढ़े। जी बिल्कुल। और आज का जो बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा? आज का बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है कि आज जो स्कूल में टीचर है ना, वो बस अपना काम करते हैं। आए अपना खेती पे काम करके आए, यहाँ लेके अखबार बैठ गए, आराम से बैठे अखबार पढ़ते, बस समय का इंतजार करते हैं कितना समय हुआ, घंटी बजी, उधर मिड डे मील आ गया, थोड़ा खुद खाया, बच्चों को खिलाया और भाग जाओ। कुछ नहीं हो रहा। ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के उस काम पे, मिड डे मील पे। अगर मिड डे मील आपको नहीं चाहिए तो लिख के दीजिए ना डीएम को। महोदय, डीएम साहब एक जिले के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये हम मानते हैं। जिला अधिकारी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन इसके मेन कंट्रोलर सरकार होती है। सरकार जब चाहे तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती है। हर अभिभावक की मंशा होती है कि मेरा बच्चा IAS PCS हो जाए जी, वो आपकी भी महोदय होती है, हमारी भी होती है। अब मैं सरकारी स्कूल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना केवल ये है कि बहुत से हम जैसे गरीब तबके के लोग हैं, मॉन्टेसरी में नहीं पढ़ा पाते, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, चाहते हैं लेकिन वहाँ व्यवस्था न होने के बाद ऐसे मजबूर होकर कहीं इधर उधर बच्चा जाता है। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। सरकारों की है जी सर। तो आप सरकारी स्कूलों को चाहते हैं चालू रहे या बंद हो जाए? अरे मैं तो चाहता हूँ मेरा देश महान हो जाए। हम कब विरोध करते हैं? कैसे महान हो जाएगा जब आप जागरूक नहीं होगे? नहीं, जागरूक हैं। कैसे जागरूक? ये देश की जो हाई व्यवस्थाएं हैं जी, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी, वो एक दिन कंट्रोल कर दें जी, पूरा जिला का जिला सही हो जाएगा। जिला सही कैसे कर दोगे आप? अरे आप ये बताइए, आप अपने डीएम के पास अपनी समस्याएं लेके नहीं जा सकते तो आप जिले को कैसे सही कर दोगे? महोदय, जिला अधिकारी जी अच्छे व्यक्ति होते, जिम्मेदार व्यक्ति होते। मैंने फिर आपसे ये बात कहा, जिलाधिकारी पे भी नहीं, मैं तो नहीं उठाया। अच्छे व्यक्ति होते, आप समझने की कोशिश करें। ये जो सरकार है ऊपर, वो थोड़ा अपना नियम अनुशासन दिखाएं। हमारे जिलाधिकारी महोदय, जनपद के जितने जिलाधिकारी महोदय, सब वही पालन करेंगे। आप जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, केवल जिलाधिकारी के ऊपर डाल। नहीं, मेरे तो नहीं। फिर आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं हमसे? आप जिलाधिकारी के पास समस्या लेके गए हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ महोदय, आप जैसे मैं स्वयं में सच्चा हूँ। आपने जो ड्रेस पहनी है नेताओं की ड्रेस है। नेताजी आप ये आप सिद्ध कैसे कर रहे हैं? मतलब ड्रेस पहनने से नेता हो सकता है? कैसे हो सकता है? ड्रेस कोड ही नेताओं का होता है। मैं ये आप कहते सुपारी सूट पहने तो आप क्या कोर्ट साहब है? मैं जो है आपके अलग ही लेवल का हूँ, क्योंकि आप मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आप इस ड्रेस लेने के लिए आप इस ड्रेस पे ये गाँव में बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरे जनपद में और गांव में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
लेकिन मेरा मतलब ये कि ड्रेस पे एकदम आपने व्यंग कर दिया कि ये सिद्ध कैसे कुर्ता पजामा पहनता। बहुत गांव में तो लोग अक्सर नहीं पहनते। यहाँ जितने लोग हैं भैया सामने आने जरा, कितने लोगों ने कुर्ता पजामा पहना? इधर आ जाओ, साइड आ जाओ, रोड पे ये बात तो नहीं, रोड पे मत आओ, रोड पे। नहीं ये बात तो नहीं। आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि जो है इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, सरकारी स्कूल चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों की मांग करनी पड़ती है, डीएम के पास कंप्लेंट देनी पड़ती है। अगर आपका टीचर नहीं है, उन टीचरों की मांग करो। अगर टीचर गलत काम कर रहा है, उसकी मांग की कंप्लेंट करो। आपने कोई ऐसी सुविधा अपनी चाहिए? महोदय, जिस प्रदेश में हम रहते हैं जी उस प्रदेश के मुखिया महोदय जी जी जो नियम यहाँ करते हैं, तो जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, वो सब वही पालन करेंगे। सर योगी जी बहुत बढ़िया है। मैंने को ये तो व्यक्तिगत में तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा। स्कूल के बारे में आपने पूछा, वहां से ऊपर से जो आदेश आ जाए सब अच्छा होने लगेगा। तो सर आदेश कौन लेके आएगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आदेश कौन मंगाएगा, कैसे आएंगे? जब आप जागरूक नहीं होंगे तो कैसे आएंगे? यहाँ लाइट, अगर जो लाइट पे, वो पोल पे लाइट लग जाए तो आपको उजाला दिखाई मैं देगा। जागरूक हूँ। मैं अगर लाइट ही नहीं लगने दोगे तो उजाला कैसे होगा? नहीं, मैं जागरूक हूँ। मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने गया, दूसरों का भी बच्चा पढ़ने गया, अव्यवस्था देखी शिक्षक की, तो वहां से अपना इधर कोई मॉन्टेसरी कर लेता, कोई प्राइवेट में करता। ये कह रहा हूं। मॉन्टेसरी में जाना कोई, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप मॉन्टेसरी में डाल दो, प्राइवेट में डाल दो। आप अपने बच्चे सरकारी में लेके आ सकते हो, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए सरकारी नियम जो बने हुए हैं उसके हिसाब से डीएम से मांग करो, अगर नहीं मिल रही है आपको। ये बिल्कुल बात आपकी सही है। अब हर अभिभावक के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। आपने मांग की है? आपने मांग की? नहीं, मैंने नहीं, मेरा कोई बच्चा ही छोटा नहीं है। आप अपने अभिभावक बच जाइए अपने बच्चों के। हाँ। अगर एक ठीक हो जाएगा तो 1 से 11 हो जाएंगे, जी, दूसरा और मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बात सही अगर है। 11 हो गए, 11 से 22 भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल बात तो सहमत वो हूँ। कैसे पूरा करोगे भाई, मांग कब करोगे? आप अपने घर के जिम्मेदार, बच्चे बड़े हो जाएंगे। आप अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति है। जी। आपने अपने 2 बच्चों को नाम रमेश सुरेश रख दिया, वही सब लोग कहने लगते हैं। वो ऊपर से जब आदेश आ जाएगा कि 6 घंटे यहाँ अध्यापक पढ़ाएगा और ये नियम, उसके लिए अगर ये नहीं पढ़ाता तो उसको ये दंड दिया जाएगा, हर गांव, हर जिला बहुत अच्छा हो जाएगा। दिल्ली के स्कूल मॉडल स्कूल है, जी हाँ। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हो। आपने मांग करी कि स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए। हाँ, ये हमारे भी कर सकते हाँ, हैं। ये हमारे अभिभावकों की, मेरे गांव की ये जिम्मेदारी थी। ज्ञान न होने के नाते ये हुआ। मैं दिल्ली सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता था जी। उन्होंने मॉडल स्कूल बनाए, उसके लिए बार बार, मैं व्यक्तिगत में नहीं कहेंगे इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे हर पूरे देश के अंदर स्कूल हो जाए, स्कूल हो जाए। हाँ। स्कूलों के लिए वो कंप्लेंट की है सर अभिभावकों ने। ये बात पे सहमत। आप कैसे कंप्लेंट बताओ, कितनी गई? नहीं गई, यहाँ नहीं गई है, मानते हमारे प्रदेश में नहीं जानते, हम जनपद की जानते हैं कि थोड़ा ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं पहुंची। लेकिन दिल्ली से कुछ तो परसेंटेज हम लोगों को सीख आई है, इसलिए बोलना सीख गए। सर सीख आने के बाद आपने क्या सीख ली? नहीं, मैंने तो फिर मैं वही बात है आपसे नहीं सीख ली ना अभी? नहीं, हाँ ये बात सीख लेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सहमत है। कब उम्मीद करूं आप सीख लेंगे? नहीं, जैसे आप हमें, हमारे व्यक्ति, जैसे आपका बात बिल्कुल सच बात है। हर अभिभावक चाहे तो जिलाधिकारी महोदय को बताएगा, जिलाधिकारी के पास विज्ञापन जाने में शासन को जाएगा, तो 10-20 लोगों के साइन करा के एक लेटर डीएम साहब के पास कल ही दीजिए। आप कल ही लिखित में दीजिए, इस काम में देरी नहीं। ठीक है, ये बात आपकी सहमत है, ये बात सहमत है। अगर आप सुविधाओं से वंचित हैं, आपको सुविधाएं चाहिए तो डीएम साहब के पास जाइए, ये बात वो आपसे मिल जाएंगी। सुविधाएं मिल जाएंगी। सुविधाएं देने के लिए बैठे हुए डीएम साहब। डीएम साहब कोई चीज की मांग करोगे, मजबूरी है। नहीं, किसी चीज की हम लोग मांग करेंगे तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो काम करके दे। जो जनता की मांग है, जो जनता को चाहिए वो करके दो। जैसे मान लो दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, दिल्ली के अभिभावकों ने, और मतलब दिल्ली के अभिभावकों ने वहाँ पे मतलब जैसे मांग की कि यहाँ के मतलब स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की जाए, उसी हिसाब से हमारे यूपी की भी इसी तरीके से हर गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज की मांग करे कि सरकार अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे, जिससे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करें। अभी क्या होता है, सरकारी स्कूल तो केवल नाम के चल रहे हैं, बच्चे सब प्राइवेट में चल रहे हैं। क्यों? आजकल गार्जियंस हर कोई ये चाहता है हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा बढ़े और हमें अच्छी से अच्छी मतलब शिक्षा मिले। तो इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हर मतलब सरकारी स्कूल में मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। साथियों, कहावत है कि अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। ये गांव जो कि मदन गांव है, मैनपुरी के अंदर है, मेरा भी ये
मतलब जो है पेरेंटल गांव है, गांव तो नहीं कह सकते, सॉरी, जिला। मेरे माता पिता का यही जिला है जिससे हमारे माँ बाप पढ़े। मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में जो स्कूल खुले थे उन स्कूलों में सुधार हो, स्कूलों के अंदर बच्चे पहुंचे, स्कूल बंद ना हो, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और गरीब बच्चों के लिए अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो गरीब के बच्चे गरीब रह जाएंगे और वो मजदूरी करने में लग जाएंगे। आप लोगों की हमारे चैनल पर हमारे विचारों पर क्या राय है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।